नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में त्रिभुजों के बारे में अध्ययन किया, आज हम उसके आगे कुछ बढ़ते हैं। आज हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में उससे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। यहाँ एक नाम आया परिमाप। परिमाप है क्या? परिमाप का अर्थ है चारों ओर का माप। किसी भी वस्तु के चारों ओर का माप उसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज में आप जानते हो तीन भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं का माप त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यदि इस त्रिभुज में तीन भुजा ए, बी और सी है, तो इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा। इसी प्रकार से चाहे कोई सा ही त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो सभी त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। अब हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? मेन सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके अलावा एक और सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। यहाँ पर इस S का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजा है और उस भुजाओं का मान यदि ए, बी और सी है, इस आधार पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप S का मान हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी ये तो त्रिभुज का परिमाप है। अर्ध परिमाप यानी इसमें 2 का भाग दे देंगे। ये है S जो सूत्र में काम आएगा। और यहाँ सूत्र में a, b और c ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के दो सूत्र है। एक जो सूत्र मेन सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा है हीरोन का सूत्र जो वर्गमूल S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। उसके बाद में हम पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर किया और कोणों के आधार पर किया। तो भुजाओं के आधार पर आपने त्रिभुज तीन प्रकार के पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के आप क्षेत्रफल निकालने के अलग अलग सूत्र याद कर सकते हो। तो वो देखते हैं एक बार पुनः। समबाहु त्रिभुज, यह आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण में पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल आपको सीधा सूत्र याद भी करना है, और यदि आप ये सोचते हो भाई ये सूत्र कैसे आया, वो भी मैं आपको यहाँ पर हल करके बता दूंगा। तो हल करते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में ये भुजा ए है, तो ये भी भुजा ए हो जाएगी, ये भी भुजा ए हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का मेन सूत्र आपको याद रखना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज में जो ये नीचे वाली भुजा है वो इस त्रिभुज का आधार है, और ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ है इस आधार के ऊपर एकदम सीधा लंब, इस आधार के ऊपर एकदम सीधा जो लंब है यानी 90 डिग्री का कोण बनता है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है। इस आधार पर यदि आप यहाँ पर लंब डालना चाहो तो ये लंब इन दोनों, ये लंब इस भुजा के एकदम बीच में डलेगा। तो इस आधार पर ये भुजा दो भागों में बंट जाएगी, a/2 a/2, क्योंकि पूरी भुजा a है तो इसके दो टुकड़े हो गए, a/2 और एक a/2। अब आपको इस तो बीच वाला ऊंचाई है इसका आपको मान निकालना है। ऊंचाई का मान आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज, यहाँ देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में यहाँ देखो ये है आधार, ये है कर्ण और ये है लंब। तो समकोण त्रिभुज में आपने एक प्रमेय पढ़ी है, एक बार रुकना। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है और ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से लिया गया है, यानी पाइथागोरस जो प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुजों में लागू होती है वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से है कि समकोण त्रिभुजों में जो इस बड़ी वाली भुजा है, एक बार मैं इस समकोण त्रिभुजों को एक बार अलग से ले लेता हूँ। तो यहाँ ये जो बड़ी भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण, जो ये नीचे भुजा है इसको बोलते हैं आधार, तो जो भुजा ये खड़ी है इसको बोलते हैं लंब। तो समकोण त्रिभुजों में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो इस प्रकार से है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसका मतलब है यदि आप समकोण त्रिभुज के आधार के ऊपर एक वर्ग बनाओगे और लंब के ऊपर एक वर्ग बनाओगे, इन दोनों का योग इस कर्ण के ऊपर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी आप यहाँ पर तीनों जगह वर्ग बनाओगे, एक वर्ग यहाँ बना दिया आधार के ऊपर, एक वर्ग आपने यहाँ बना दिया लंब के ऊपर, और एक वर्ग आपने यहाँ बना दिया कर्ण के ऊपर। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग इस वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखो ये पाइथागोरस प्रमेय हम अब यहाँ यूज लेंगे, क्योंकि हमें इस समकोण त्रिभुज में इस लंब का मान निकालना है। जो ये समकोण त्रिभुज का लंब है वो इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। तो यहाँ हम लंब निकालेंगे तो आधार का मान हमें दिया गया है 1/2, तो इसको हम उस तरफ ले चलेंगे। तो यहाँ लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये अभी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण ये समकोण त्रिभुज में ये इसका कर्ण है, तो ये a² माइनस आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर a/2 है, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर a² 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4। तो यहाँ 4a² में से आपने एक a² घटाया, तब यहाँ ये बन गया 3a²/4। यहाँ देखो अभी लंब स्क्वायर है, जब आप यहाँ पर स्क्वायर को बराबर के उस साइड में ले जाते हो तब यह स्क्वायर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लंब का मान आ जाएगा वर्गमूल 3a²/4, या आप इसको और हल करोगे तो a का वर्ग इसका अंडर रूट है,
तो ये ए बाहर आ जाएगा, एक घात में 4 का वर्गमूल ये होता है 2 और 3 का वर्गमूल जो पॉइंट में होता है, अतः इसको आप वर्गमूल 3 ही लिखोगे। इस प्रकार से इस समबाहु त्रिभुज में इस ऊंचाई का मान आपका आ गया, क्या आया, a/2√3। यानी ये निकालने का मकसद ये था कि इस समबाहु, अभी आपने ये पूरा निकाला है, ये निकालने का मतलब है आपने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है, तो ये आपकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आई है। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने से पहले अभी आपने पहले एक त्रिभुज का सूत्र देखा है क्षेत्रफल का, वो क्या था, वो था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार यानी ये नीचे वाली भुजा ए है जो इसका आधार है, तो आधार ए गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर क्या है, ये ऊंचाई है a/2 वर्गमूल 3, a/2 गुणा वर्गमूल 3। अब आप इस पूरे सूत्र को हल करोगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा यहाँ पर बट्टा 2, यानी ये 2 बट्टा में है, ये भी 2 बट्टा में है, तो इसको गुणा कर दोगे, 2 दूनी बट्टा में आ जाएगा 4, और a गुणा a ये हो जाएगा आपका a², और ये गुणा में √3 है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन गया है। या तो आप इसको सीधा याद कर लो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा a², और यहाँ पर a इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इसके बाद में हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अब हम निकालेंगे। आपको सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु यानी इसमें 2 भुजा बराबर है, ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भुजा बी हो जाएगी। अभी आपने जो प्रोसेस समबाहु त्रिभुज में किया था वही प्रोसेस आपको समद्विबाहु त्रिभुज में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपके पास आधार तो है लेकिन आपके पास ऊंचाई नहीं है। अतः आपको ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक सीधा लंब खड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में आपके पास आधार का मान तो निकल है, आपके पास कर्ण का मान भी है, लेकिन आपके पास लंब का मान नहीं है। तो अभी आपने समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाई या लंब निकालने की जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस आपको अभी यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो आप, जब ये पूरी भुजा b है तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये भी b/2 और ये भी b/2। अब आप इस एक समकोण त्रिभुज को लेकर चलो। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा हो गई a, ये हो गई b/2, अतः आपको ये भुजा निकालनी है और ये इस समकोण त्रिभुज में लंब है। तो अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय में जो सूत्र क्या बनाया, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ क्या है, a, यानी a का स्क्वायर माइनस आधार यहाँ है b/2 यानी b का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। इसको आप हल करोगे तो 4a² माइनस b² बटा 4। अब देखो ये लंब स्क्वायर है, तब आपको तो केवल लंब चाहिए, तब ये यहाँ आ जाएगा वर्गमूल में 4a² माइनस b² बटा 4, और यहाँ पर आप इस 4 को इस वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हो, तब ये बन जाएगा 1/2 वर्गमूल 4a² माइनस b²। जो ये लंब है 1/2
वर्गमूल 4a² माइनस b²। ये इस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आया है। क्या आया है? ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या आई? इसकी ऊंचाई आई 1/2 वर्गमूल 4a² माइनस का b²। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र अभी आपने याद किया है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये सूत्र हम इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आधार का मान क्या है? 1/2। आधार क्या है? आधार ये नीचे वाली भुजा है। नीचे वाली भुजा क्या है? b गुणा ऊंचाई। ऊंचाई अभी आपने निकाली है 1/2 वर्गमूल 4a² माइनस का b²। इसको आप हल करोगे तो 1/2 गुणा 1/2 ये हो जाएगा 1/4 और गुणा में b है तो यहाँ आप b लिख दो और वर्गमूल 4a² माइनस से b²। ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। दोबारा देख लो, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है b/4 वर्गमूल 4a² माइनस का b²। ये सीधा आपको याद करना है, या आप इस पूरी प्रोसेस को जब आप अपनी कॉपी में हल करोगे तो आपके दिमाग में ये पूरी इमेज छप जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज के ओर। समकोण त्रिभुज में मैंने आपको कल बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ समकोण त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बनेगा? इसका आधार है, ये इसका लंब है ना, वो ही इसकी ऊंचाई है। तब इस आधार पर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ये समकोण त्रिभुज ये एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है, यदि ये भुजा 3 सेमी है, ये भुजा 4 सेमी है, तो ये भुजा हो जाएगी 5। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। इस आधार पर ये एक प्रकार का विषमबाहु त्रिभुज भी है। यानी विषमबाहु त्रिभुज भी है। मैंने आपको कल भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताए, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताए। तो भुजाओं के आधार पर ये एक विषमबाहु त्रिभुज भी है और कोणों के आधार पर ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजाओं के आधार पर देखे तो ये विषमबाहु त्रिभुज भी है और कोणों के आधार पर देखे तो ये समकोण त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर ये समकोण त्रिभुज 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? भुजाओं के आधार पर देखें तो ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। यदि इसमें ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। और यदि इसमें देखें, इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है, तब ये समकोण त्रिभुज भी है कोणों के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर देखें तब ये विषमबाहु त्रिभुज भी है। उसके बाद में देखो तो ये जो अभी आपने देखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत, जो मैं अगली वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को आप आधार मान लो, इस चौड़ाई को आप ऊंचाई मान लो, तब इस आयत का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपने इस आयत के 2 भाग कर दिए, आयत के 2 भाग कर दिए, तब इसमें 2 त्रिभुज बन गए। इस आधार पर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी आपने आयत के 2 भाग कर दिए, तब आपने इसमें 2 का भाग दे दिया। इस आधार पर इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का
आधा होता है। लेकिन ध्यान रखना विशेष रूप से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से आधा होता है। समझ गए ना? आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है। समद्विबाहु त्रिभुज ये तो भुजाओं के आधार पर है भाई, भुजाओं के आधार पर आपने इस त्रिभुज का नाम दिया समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है जबकि ये भुजा अलग है। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें भी दो भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है। यानी भुजाओं के आधार पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन इस त्रिभुजों को, इन त्रिभुजों को आप कोणों के आधार पर देखो तो कोणों के आधार पर ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। कोणों के आधार पर ये न्यून कोण है, जबकि कोणों के आधार पर ये अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीनों कोण न्यून कोण है, जबकि इसमें ये एक कोण तो अधिक कोण है और दो कोण न्यून कोण है। इस आधार पर ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है और आपका न्यून कोण त्रिभुज भी है। जबकि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और अधिक कोण त्रिभुज भी है। चलो अब हम एक समबाहु त्रिभुज से संबंधित सवाल हल कर लेते हैं, जो आपके रीट में इस प्रकार से आ सकता है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल क्या होंगे? तो यह आपके इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन में लगभग देखो सभी उत्तर समान से लग रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करोगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल हल करना है। जो आपके उत्तर मिलेंगे वो आपके सही है। तो सबसे पहले आपने अभी सूत्र याद किया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ए का मान रख कर चेक कर सकते हो। ए क्या है? भुजा। तो √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ए कितना है? 4 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सेमी का स्क्वायर, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर है तो यह सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखो √3/4 गुणा 4, क्योंकि 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, 1 4 से तो 1 4 कट गया, तो पीछे क्या बचा? 4√3 सेमी स्क्वायर। यह आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, 4√3 सेमी स्क्वायर। इसमें से कहाँ मिल रहा है? 4√3 सेमी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4√3 सेमी स्क्वायर। यानी आपका उत्तर या तो सी होगा या बी होगा। लेकिन अब आपको ऊंचाई निकालनी है समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई। तो ऊंचाई का सूत्र क्या था? समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का सूत्र था 1/2 यानी √3/2 गुणा एक भुजा यानी ए। तो इसमें आप ए का मान रख कर चेक कर लो, ए यानी भुजा का मान। तो √3/2 गुणा 4 सेमी, यहाँ आप 4 को 2 से काट सकते हो तो ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ बचे क्या बचेगा? 2√3 सेमी। ये ऊंचाई का मान किस में आ रहा है? इसमें तो केवल √3 सेमी है, यहाँ 2√3 सेमी यहाँ मिल रहा है। इस आधार पर आपका उत्तर भी राइट हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको जो टॉपिक करवाया है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको देखना है कि आपके एग्जाम में ये ट्राइंगल का जो एरिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये टॉपिक है या नहीं। तो आपको सभी एग्जामों में ये टॉपिक मिल जाएंगे लगभग। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद।